आपको क्या लगता है? क्योंकि जब आप लोग पुराने टाइम के कपड़े सोचते हो ना, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, ऐसे लगता है ना आपको? जब पुराने टाइम में लगता है कि उन्होंने कपड़े बिछा दिए, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, वो सस्ते से कपड़े, वो ग्रे कलर के और ब्राउन कलर के हल्के से कपड़े, वो उन्होंने उसके सामने बिछा दिए। आप गलत हैं। पुराने टाइम में भी महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े होते थे। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह का जो कुर्ता था वो बिना सीन का था, एक भी सीन नहीं थी पूरे कुर्ते के ऊपर। इसीलिए जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके कुर्ते को कौन सा बंदा लेगा, उसके लिए क्या डली थी? चिट्ठियां, यानी एक पर्ची डली थी, लॉटरी हुई थी कि जिसकी लॉटरी निकलेगी वो यीशु मसीह का कुर्ता लेके जाएगा। वो इतना महंगा था क्योंकि वो बिना सीन का, ऊपर से लेके नीचे तक उसमें कोई भी सीन नहीं थी। हालेलुया। जैसे आज का गुच्ची ले लो, कोई बोलता है लेवाइस का, बोलता है ली का, कोई बोलता है जी मेरे पास कैल्विन के कपड़े हैं। तो जब गधा जा रहा था, गधे का बच्चा जा रहा था, तो जो कपड़े उसके मार्ग में बिछ रहे थे वो गुच्ची के बिछ रहे थे, उस टाइम के लेवाइस के, उस टाइम के ली के, उस टाइम के कैल्विन के। और गधे का बच्चा सोच रहा था कि कल मेरे को टांगे पड़ रही थी, जो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे, आज क्या हो गया मेरे जीवन में कि मेरे सामने डालियां बिछ रही, मेरे ऊपर कपड़े, मेरे नीचे कपड़े, मेरे नीचे गुच्ची के, मेरे ऊपर गुच्ची के, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पर उसे मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर के लिए अब इस्तेमाल होना शुरू हो चुका। आप बाइबल के किसी भी पद को खोल लेंगे, आपको यह बात समझ आएगी कि जब कभी भी परमेश्वर ने किसी को यूज किया है, उसको उसकी औकात से कहीं अधिक बढ़कर दिया है। आप ये बात समझ लेना। आप जिस चीज के हकदार नहीं, सोच भी नहीं सकते, आपको परमेश्वर वहां लेके जा रहे हैं इसी साल। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? अब वही गधा सोच रहा है कि जो मुझ पे बोरी नहीं बिछती थी, अब मेरे ऊपर गुच्ची, मेरे नीचे गुच्ची, ये हो क्या रहा है? इमेजिन करो जब गधे को पता लगा होगा कि सामने के गांव में कोई पास्टर है, वो चाहता है कि मैं उसके पास आ जाऊं। जब भी परमेश्वर आपको बुलाता है कि मुझे तेरी जरूरत है, तू सीए, मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा तू मीडिया में, मुझे तेरी जरूरत है। अच्छा तू सिविल इंजीनियर है, अच्छा मुझे तेरी जरूरत है। लोग उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी काम के हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि अब वो मिलेगा जिसके हम हकदार नहीं थे, अब वो मिलेगा जो परमेश्वर देगा। ओ आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर आपको बुलाता है, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो पास्टर टेस्टिमनी देते हैं ना जी मैं कितने आंदा ही परमेश्वर च, मेरे तो पिछे पिछे भाई दे सेवा कर, तो मैं कहना मैं नहीं हूं करनी। ये कोई टेस्टिमनी नहीं। अपने आप को ग्लोरीफाई मत करो। अगर हम सेवा करेंगे तो इसमें फायदा किसका, इज्जत किसकी? तो गधे तो हैं ही, धक्के तो पड़ ही रहे हैं, मजदूरी तो कर ही रहे हैं। कोई बड़ी पैसे के लिए कर रहा है, कोई छोटे पैसे के लिए कर रहा है, हाँ या ना? पसीना तो बहा ही रहे हैं, तो फिर परमेश्वर तो बहा ही जाओ। लेकिन अगर वो लेना है जो तुम सोच भी नहीं सकते, यीशु मसीह को बिठा लो ऊपर, तो तुम हैरान होगे भाई मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं जो नॉर्मल सा इंसान था, मैं तो वही हूं। लेकिन मेरा पति इतना अच्छा कैसे हो गया, मेरी बहन इतनी अच्छी कैसे हो गई, मुझे इतनी अच्छी फैमिली कैसे मिल गई, और मुझे इतना अच्छा फाइनेंस कैसे हो गया, इतना अच्छा बॉस कैसे मिल गया। हर तरफ से परमेश्वर कहता मैं तुझे फेवर दूंगा, हर तरफ से। तेरा बेटा तुझे शांति देगा, तेरी बेटी तुझे शांति देगी, तेरे बच्चे तुझे शांति, तेरे माँ प्यो तुझे शांति देगा, तेरा फाइनेंस तुझे शांति देगा। कैसे? जब तू अपने ऊपर किसको बिठा लेगा? प्रभु यीशु मसीह को, जिसको कोई पूछता नहीं था। उसके कपड़े, उसकी पीठ पर भी गुच्ची के कपड़े थे और उसके पांव के नीचे भी थे। वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसको वो मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भविष्यवाणी को पूरा होना क्या है, जरूरी है।
अपने आप को एक भविष्यवाणी के बीच में फिट कर लोगे अगर,